आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ पिड़ुकिया की रेसिपी, जिसे ना करंजी गुजिया भी बोला जाता है। तो ये जो पिड़ुकिया है ना, इसे झारखंड में ना तीज के समय बनाया जाता है। तो इस पे ना मैंने मावा भर करके बनाया है और ये ना बहुत ही ज्यादा मजे की बनती है। तो चलिए फटाफट से लेट नहीं करते और देख लेते हैं इस मावा पिड़ुकिया यानी मावा गुजिया को किस तरीके से बनाना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुसुम है। मेरे कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ग्राइंडर जिसमें डालेंगे काजू बादाम और इसका ना दरदरा सा पाउडर बना के लेंगे। बहुत ज्यादा फाइन नहीं बनाना है, दरदरा सा पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसे साइड में रख दीजिए। यहाँ पे ले लीजिए एक फ्राई पैन और फ्राई पैन को गैस पे रख के गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए। उसके बाद इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच भरकर घी। घी को थोड़ा सा गर्म करके हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप सूजी। मैं यहाँ पे बारीक वाला सूजी यूज कर रही हूँ, आपके पास जो है आप वो यूज कर लीजिएगा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और लो फ्लेम में सूजी को ब्राउन होने तक भून करके लेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम में भूनोगे तो सूजी फटाफट से आपकी भून तो जाएगी, पर सूजी में ना वो खुशबू नहीं आएगा। जब हम सूजी भूनते हैं पूरे घर पे आती है ना, तो वो वाली हमें खुशबू चाहिए सूजी में। तो इसलिए सूजी को आराम से आप लो फ्लेम में ही भूने। यहाँ पे देखिए सूजी में हमारा बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और इतना ही आपको सूजी भून करके लेना है। इससे ज्यादा डार्क मत कीजिएगा, वरना ये जला जला टाइप में लगेगा। तो सूजी को हम निकाल के दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है सूखा नारियल। ये इजिली मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गड़ी लेकर के गड़ी को अच्छे से घस करके भी भून सकते हो। नारियल को भूनने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, फटाफट से भून जाते हैं। और इसको भूनने में मैंने घी का यूज नहीं किया है, बिना घी के ही मैं इसे भून रही हूँ। यहाँ पे देखिए नारियल में हमारा बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है, ये भून भी गई है। बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, जलाना नहीं है। अब हम इसे भी सूजी वाले प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं और इसी फ्राई पैन में अब हम डाल देंगे मावा। तो यहाँ पे देख सकते हो मावा हमने एकदम अच्छे से मैश करके लिया हुआ है। अब मावा को डाल करके अब मावा को भी हम भूनेंगे, तब तक भून करके लेंगे जब तक कि मावा हमारी एकदम अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे मावा भी हमारी बहुत ही अच्छे से भून गई है और आप देख सकते हो एकदम एक साथ इकट्ठा हो रहा है और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम ये सारे मावा को भी इसी प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम भून लेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट भूनने के लिए आप थोड़ा सा घी डाल दीजिए और घी को गर्म करके आपने जो ड्राई फ्रूट पीसा है वो डाल दीजिए। इसको बहुत ज्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा आपको भून करके लेना है। तो यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट्स भी हमारे भून गए हैं, इसको भी हम इसी में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जो मिश्रण है ना सारा जो भी हमने भुना है, इसको होने देते हैं ठंडा। जब ये एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। तब तक चलिए फटाफट से हम इसके लिए डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ½ केजी मैदा लिया हुआ है और ½ केजी मैदा में ना मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ भर करके घी। घी और मैदा को एकदम अच्छे से आपको मिक्स करके लेना है। एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। जब घी और मैदा एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखिए। अगर मुट्ठी बन रही है इसका मतलब जो आपने घी डाला है वो एकदम परफेक्ट है मैदा में, और मुट्ठी नहीं बन रही है इसका मतलब थोड़ा सा घी इसमें और ऐड करके इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा जो घी डाला है हमने वो एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। डो एकदम टाइट तैयार कीजिएगा, जितना टाइट डो तैयार करोगे ना उतनी अच्छी आपकी गुजिया यानी पिड़ुकिया बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डो बन करके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो मैंने एकदम टाइट सा डो तैयार किया है। अब हम इसे ढक करके साइड में रख देते हैं और चलिए आगे देख लेते हैं। तो सूजी, मावा, ड्राई फ्रूट सारी चीजें एकदम अच्छे से ठंडी हो गई है। जब ये एकदम अच्छे से ठंडी हो जाए ना और आपको लगे कि ये बहुत ही ठंडा हो गया है, तब आप एक बॉल ले लीजिएगा और इसमें वो सारी चीजें आपको ऐड कर देना है। सारी चीजें डालने के बाद इसमें 1.5 कप आपको डाल देना है तगार। अगर आपके पास तगार नहीं है या आपको नहीं मिलता है मार्केट में, तो आप यहाँ पे चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके भी ऐड कर सकते हो, जितना मीठा चाहिए आपको। तगार डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 इलायची, मैंने कूट लिया था वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। अब इन सारी चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब ये मिश्रण एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आपको चीनी या तगाड़ ऐड करना है। गरम गरम में ऐड मत कीजिएगा वरना ये पिघलने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बहुत ही अच्छा से स्टफिंग बन करके तैयार हो गया है पिड़ुकिया के लिए। तो स्टफिंग को अब हम साइड में रखते हैं और चलिए आगे देखिए। डो को रखे हुए ना मुझे आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा के बाद ना डो को थोड़ा सा मसल के मैंने चिकना कर लिया है। अब इस डो की ना आप छोटे छोटे लोई कट करके पूरी जैसे बेलते हैं ना उस तरीके से बेल लीजिए, या तो जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ना सेम इस तरीके से बेल लीजिए। मुझे ज्यादा आसान ना पूरी बेलने से ज्यादा ये लगता है। एक बड़ी सी लोई ले लो और उसको ना बड़ी सी रोटी बेल लो। रोटी बेलने के बाद ना कोई भी लंच बॉक्स, ग्लास, कटोरी जो भी है आपके पास, उसकी मदद से इसको गोल गोल इस तरीके से कट कर लीजिए। इस तरीके से कट करने से ना मुझे बहुत ही आसान लगता है और ये एक साइज का दिखता है और इसको बनाने में मजा भी बहुत ही आता है। तो अगर आपको जैसा सुविधा लगता है आप उस तरीके से बना सकते हो। तो चलिए फटाफट से अब हम इसकी स्टफिंग कर लेते हैं।
अब हम इसमें से एक पूरी लेंगे, हाथ के बीच में रखेंगे और अच्छी तरीके से इसमें पानी लगाएंगे। उसके बाद जितना स्टफिंग भरना है 1 चम्मच 1.5 चम्मच उतना स्टफिंग भरेंगे और इसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ से दबाते हुए सील कर देंगे। एकदम अच्छे से दबा दबा करके बंद कीजिएगा जिससे ये तेल में जाके खुले ना। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ना आपको वीडियो में, सेम प्रोसेस आपको करना है जिससे ये तेल में बिल्कुल नहीं खुलेंगे। एकदम अच्छे से दबा दीजिएगा। उसके बाद कॉर्नर को पकड़ के कॉर्नर को पिंच करते हुए इसको फोल्ड करना है, पिंच करते हुए इसको फोल्ड करना है। बहुत ही इजीली ये डिजाइन बन जाता है, बिल्कुल तामझाम नहीं है। अगर 2-3 बार आप ट्राई करोगे ना तो आराम से बना लोगे। तो भी अगर नहीं बनता है ना तो मार्केट में गुजिया बनाने वाली मशीन मिलती है, आप वो ले आइएगा, उससे भी आप गुजिया बना सकते हो। मैंने यहाँ पे देखिए इसे बहुत ही प्यारा सा इसमें डिजाइन बना लिया है। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। सेम प्रोसेस करके इसे पिंच दबा देना है। उसके बाद ना साइड को एकदम अच्छे से पिंच करना है और इसको फोल्ड करना है, पिंच करना है, फोल्ड करना है, पिंच करना है, फोल्ड करना है। देखिए ये भी डिजाइन हमारी कितनी प्यारी सी बनके तैयार हो गई है ना। तो इसी तरीके से चलिए फटाफट से हम यहाँ पे सारे बना करके तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे पेड़ोकिया में बहुत ही अच्छे से स्टफिंग कर ली है और ये देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है ना। तो चलिए फटाफट से अब हम इसे कर लेते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए तेल हमने पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए और तेल हमारी बिल्कुल हल्की गर्म है। अब हल्के गर्म तेल में अब एक एक करके सारे पेड़ोकियों को डाल दीजिए। जितना ज्यादा आ रहा है ना उतना ज्यादा आप कढ़ाई में भर दीजिए। डालने के बाद इसे टच नहीं करना है, इसको धीरे से पक जाने दीजिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दीजिएगा और मीडियम फ्लेम में इसे पकने दीजिए। जैसे जैसे ये पकेगा ना अपने आप तेल के ऊपर ये तैरने लगेगा। जब ये सारे पेड़ों के तेल के ऊपर तैरने लगे तभी आपको इसमें पलटा झंझरा जो भी बोलते हो वो लगाना है। शुरू में आप इसे मत टच कीजिएगा वरना ये टूट जाएंगे, सही से नहीं बनेंगे। तो जब ये तेल के ऊपर तैरने लगे ना तभी आप इसमें पलटा या झंझरा लगा के तलिएगा। कढ़ाई में शुरू में मैंने इसलिए बोला जितना ज्यादा आप इसमें गुजिया या पेड़ोकिया भरोगे ना उतनी अच्छी ये क्रिस्पी बनती है, क्योंकि तेल का टेम्परेचर ये बराबर रखता है। और अगर 1-2 आप तलोगे तो क्या होता है फटाफट से जल जाते हैं। हाई फ्लेम में इसे बिल्कुल नहीं तला जाता है, बिल्कुल आप मीडियम फ्लेम में ही इसे तले। जितना आराम से आप इसे तलोगे उतनी आपकी गुजिया क्रिस्पी और खास्ता बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारी गुजिया में बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है और ये हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई है। फटाफट से हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं, इससे ज्यादा डार्क हम इसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो तेल भी हमारी बहुत ही अच्छे से साफ है, एक भी पेड़ोकिया यानी गुजिया हमारी बिल्कुल नहीं फटी है तेल में। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, आपकी भी पेड़ोकिया बिल्कुल नहीं फटेगी। तो फटाफट से हम इसी तरीके से सारे पेड़ोकियों को तल करके ले लेते। तो ये लीजिए हमारी मावा गुजिया पेड़ोकिया करंजी बन करके तैयार हो गई। देखते ही आ गया ना मुंह में पानी। ये बना ही इतना ज्यादा टेस्टी है ना कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। चलिए फटाफट से मैं आपको वेट नहीं कराती और इसे तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना हुआ है। ये देखिए तोड़ते ही आपको समझ में आ गया होगा ये कितना ज्यादा खास्ता बना हुआ है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, जैसे इसमें मैंने बताया ना उस तरीके से बनाइएगा, आपका भी सेम इसी तरीके से गुजिया मावा बनेगा बहुत ही आसानी से। और इसे ना आप कम से कम 20 से 25 दिन रख करके खा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मावा हमने भरा है तो इसलिए काफी दिन तक ये नहीं रहेगा। अगर आप सूजी वाला बनाए हो तो आप उसे 1 महीना तक भी रख सकते हो, पर इसे आप 20 दिन में खत्म कर दीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी मावा गुजिया या पेड़ोकिया की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।